क्या लगता है मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होने की संभावना है, जिस तरह से धारा लगा हुआ है? देखिए, मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर हो जाएंगे और मनीष कश्यप पे जो धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं में कहीं से भी उन पर सज़ा नहीं होगी और पूरी संभावना है कि बेल जल्द मिल जाएगा। एक समस्या ये आ रही है कि जहाँ जहाँ केसेज उनके खिलाफ दर्ज हैं वहाँ वहाँ उनको बेल लेना होगा। इसी में जो प्रोसेस में दिन लगेगा, उसके बाद बेल से निकलेंगे, मामला ट्रायल में जाएगा और ट्रायल में उनको क्लीन चिट मिल जाएगा। ये मैं एक खुशखबरी ये है कि कोर्ट से ईओयू, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कोर्ट से ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई जो वो मांग रही थी 7 दिनों का रिमांड, लेकिन कोर्ट ने उनको दिया है 24 घंटे का ही रिमांड केवल ईओयू को दिया है। 24 घंटे में पूछताछ करके और गुरुवार को उनका रिमांड समाप्त होगा। फिर जो है वो, और मनीष कश्यप का एक बात मतलब मनीष कश्यप अगर किचन में माँ से भी बात करते हैं तो वो भी लोगों को दिखता है। तो एक उनका डीड्स जो है, एक उन पर जो लगे हुए उनका जो एक कार्य है, कारनामा है, वो सब जनता के सामने करके अपील करना चाहता हूँ मनीष कश्यप के समर्थकों से कि आप कुछ भी बंद, धरना, प्रदर्शन इत्यादि का जो अनाउंस कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से केवल सोशल मीडिया पे आके आप एक कैंपेन चलाएं कि आई सपोर्ट। इससे ज़्यादा 30-32 सालों तक जो है लालू परिवार सत्ता में रहा और इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी बिहार से बेरोजगारी, तो ये लोग जात पात का भी कार्ड खेल करके और अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अपने कुकर्मों को छुपाने की ज़रूरत नहीं। बस यही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मतलब ये एक तरह से प्रहार है और इसको कहीं से कतई सहन नहीं किया जाए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और हमारे साथ एक्स एडवोकेट एसके पंकज जी हैं। मनीष कश्यप के समर्थक बता रहे हैं कि आखिर उसमें कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष है और बिल्कुल निर्दोष को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो दोषी है और उनको सज़ा मिले। इस पे इनका क्या कहना है, ये इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप लंच आवर में कोर्ट कैंपस में आए और हम लोग बैठ करके एक चाय की दुकान पे चर्चा कर रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में। तो मनीष कश्यप के बारे में जो आपने पूछा कि मनीष कश्यप पे जो धारा लगी है उसमें वो दोषी हैं या नहीं, तो जो धारा प्रथम दृष्टया दिख रहा है हम लोगों को, जो पुलिस ने लगाया है, उसमें 153 ए बी है, उसके बाद 505 है, आपको 505 के बाद 468 है, 471 है, 120 बी है। ये सारी धाराएं हैं और आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में मनीष कश्यप पर 14 केसेस हैं और तमिलनाडु में उन पर 13 केसेस दर्ज हुए हैं। अभी एक खुशखबरी ये है कि कोर्ट से ईओयू, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कोर्ट से ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई जो वो मांग रही थी 7 दिनों का रिमांड, लेकिन कोर्ट ने उनको दिया है 24 घंटे का ही रिमांड केवल ईओयू को दिया है। 24 घंटे में पूछताछ करके और गुरुवार को उनका रिमांड समाप्त होगा। फिर जो है वो अगली प्रक्रिया हो। तो अगर 14 दिन का 7 दिन का रिमांड मिल जाता तो फिर उसके बाद इनको बेल फाइल करना होता या बेल उसके बाद इनका हो पाता, तो इसमें मामला लिंगर हो सकता था। लेकिन कोर्ट, मैं अक्सर कहता हूँ, शुरू से कहता हूँ कि जब भी कोई अत्याचार आप पर होता हो तो आप न्यायालय की शरण में आए, और न्यायालय की शरण में आए तो न्यायालय आपके साथ न्याय करता है। और देखिए, एक पहली बार में एक न्याय आपको दिखता मिल रहा है कि मांगा गया रिमांड जो है वो 7 दिनों का और 24 घंटे का ही रिमांड मिला। तो एक तो इतने दिनों का कम हुआ ना, और फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत रिमांड बढ़ या घट सकता है। तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर इनको जो है वो ले सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो जिन धाराओं में उन पर केसेस दर्ज हैं, जैसे 153 का है, 153 होता है प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन टू कॉज राइट, यानी दंगा भड़काने की नीयत से किसी को उकसाना। उसी तरह से 505 है, 468 है, 471 है, 120 बी जो कॉन्स्पिरेसी टू क्रिमिनल की जो धारा होती है वो है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि मनीष कश्यप पे जो धाराएं लगी हैं और जो वीडियोज सामने आ रहे हैं, मनीष कश्यप का एक बात मतलब मनीष कश्यप अगर किचन में माँ से भी बात करते हैं तो वो भी लोगों को दिखता है। तो एक उनका डीड्स जो है, एक उन पर जो लगे हुए उनका जो एक कार्य है, कारनामा है, वो सब जनता के सामने है। तो पूरे वीडियोज में वो खुद चीख करके कह रहे थे कि हमको बताया तो जाए
कि कहाँ पे मैं गलत हूँ। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ मनीष कश्यप के समर्थकों से कि आप कुछ भी बंद, धरना, प्रदर्शन इत्यादि का जो अनाउंस कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से केवल सोशल मीडिया पे आके आप एक कैंपेन चलाएं कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप। किसी का विरोध नहीं करें और शालीन ढंग से सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए ही आप विरोध करें। जहाँ तक रही बात धरना प्रदर्शनों की, तो प्रदर्शन में आगजनी हुआ, सड़क जाम हुआ, ये जो है वो कम्प्लीटली एक क्रिमिनल एक्ट होता है। आगजनी करना या सड़क जाम कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, ये क्रिमिनल एक्ट। तो ये सब करके न सिर्फ आप फंसेंगे बल्कि साथ साथ मनीष कश्यप के लिए भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उनकी मजबूती बनिए, उनका प्रॉब्लम मत बनिए। अगर आपको धरना प्रदर्शन करना ही है, बंद का ऐलान करना ही है, तो आप अपने लोकल एसडीएम से परमिशन लेकर के दिए हुए जगह पर, दिए हुए समय और दिए हुए इक्विपमेंट के अंदर में ही जो करना है सो कर। ये मैं पहले हाथ जोड़ करके अपील कर देता हूँ मनीष कश्यप के सारे समर्थकों को। अब रही बात कि देखिए जो मामला सामने आ रहे हैं, जैसे एक सवाल लोगों का अक्सर हो रहा है कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव से क्यों भिड़ गए, क्यों नहीं नीतीश कुमार। तो उनका तर्क है अपना, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में ही मनीष कश्यप बने। जहाँ तक मामला जो है वो पॉलिटिकल दबाव का है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पत्रकार होगा या कोई भी जो आम जनता होगी या जो भी होगा, तो वो उनसे जो है वो सवाल तो पूछेगा ना। ये तो सवाल वाजिब है ना कि सबसे ज़्यादा 30-32 सालों तक जो है लालू परिवार सत्ता में रहा, और इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी बिहार से बेरोजगारी नहीं गई। सबसे ज़्यादा चीनी मिल आप बताइए किस राज्य में बंद हुआ, सबसे ज़्यादा कल कारखाने किस राज्य में बंद हुए। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि कहीं ना कहीं से लालू परिवार इसमें दोषी है, तेजस्वी यादव इसमें दोषी हैं। और यादव का मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं होता है। क्या कारण है कि रामकृपाल यादव का टिकट काट करके और वहाँ मीसा यादव को टिकट दिया गया? तो ये लोग जात पात का भी कार्ड खेल करके और अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अपने कुकर्मों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या लगता है मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होने की संभावना है, जिस तरह से धारा लगा हुआ है? देखिए मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर हो जाएंगे, और मनीष कश्यप पे जो धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं में कहीं से भी उन पर सज़ा नहीं होगी, और पूरी संभावना है कि बेल जल्द मिल जाएगा। एक समस्या ये आ रही है कि जहाँ जहाँ केसेज उनके खिलाफ दर्ज हैं वहाँ वहाँ उनको बेल लेना होगा। इसी में जो प्रोसेस में दिन लगेगा, उसके बाद बेल से निकलेंगे, मामला ट्रायल में जाएगा और ट्रायल में उनको क्लीन चिट मिल जाएगा। ये मैं कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि 2024-25 इलेक्शन है, उसको बिताकर मनीष कश्यप की रिहाई होगी। लोगों का शक है कि राजनेता लोग हैं, कहीं प्रेशर दे दे, लेकिन आप न्यायालय पर और पुलिस पर पूरा भरोसा रखिए। पुलिस जो है वो गलत नहीं करती है, न्यायालय गलत नहीं करता है। पॉलिटिकल दबाव कितना भी हो, न्यायालय पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं पड़ता है, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होने का यही फ़ायदा होता है कि न्याय से कोई व्यक्ति वंचित नहीं हो पाता है। अच्छा, कुछ लोग जैसे पत्रकार को, सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको यूट्यूबर या ऐसे बोल रहे हैं, इस पर क्या कहना है? आर्टिकल 19A जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जो अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल हो या फिर वेब पोर्टल हो या फिर आपको डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, द सेम आर्टिकल गिव्स यू द पावर एंड द सेम आर्टिकल गिव्स द पावर टू द न्यूज़पेपर एंड अदर वंस। तो फिर इसमें कहाँ कोई जो है वो यूट्यूबर वाली बात है या पत्रकार नहीं होने वाली बात है। दूसरी चीज़ कि सरकार जो है शुरू से पत्रकारिता को 2 भागों में बांटने की साजिश करती है। कभी कहती है कि रवीश कुमार अच्छे हैं, कभी कहती है सुधीर चौधरी अच्छे हैं। तो रवीश कुमार और सुधीर चौधरी आपस में लड़े, उनके समर्थक आपस में लड़े, सरकार मजा मारे, नेता लोग मजा मारे। उसी तरह से आज कर दिया गया है कि यूट्यूब के पत्रकारों को, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को यूट्यूबर कह दिया जा रहा है, और जो पत्रकार इनसे गाइड हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अखबार में मतलब छापने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, और सैटेलाइट चैनल लगाने में 200 करोड़ रुपये का खर्च आता है। तो इसके लिए उनको सरकारी विज्ञापनों पर भी आश्रित होना पड़ता है। तो अगर उनका विज्ञापन छीन लेंगे तो ये लोग डर के मारे, और विज्ञापन देंगे तो ओबलाइज होकर डर का मारे उतना कटु सवाल नहीं कर पाएंगे जितना आप लोग कर पाते। अब सपोज करिए कि कोई अखबार मेरे खिलाफ न्यूज़ छापता है, तो मैं क्या करूंगा, अखबार को विज्ञापन दूंगा तो थोड़ा सा तो उनको सोचना पड़े। लेकिन अगर 50,000 रुपये आपको दूंगा और आप मेरे खिलाफ न्यूज़ चला दीजिएगा तो यूट्यूब फेसबुक से 50,000 से ज़्यादा कमा लीजिए। तो फिर क्यों आप दबिएगा? तो जो लोग दब नहीं सकते हैं उनको कुछ कुछ बोल के बदनाम करो कि ये यूट्यूबर हैं, ये पत्रकार ही नहीं, इनका लहजा ख़राब है, तो ये है वो है। लेकिन बस यही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मतलब ये एक तरह से प्रहार है, और इसको कहीं से कतई सहन नहीं किया जा सकता। यही बात। इसके लिए अगला कदम क्या होगा आपका?
अगर ऐसे मेरा जैसे यूट्यूबर है पत्रकार को दबाने की कोशिश की, कोई भी पत्रकार, चाहे वो डिजिटल मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, अगर वो उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, वो न्यायालय पहुँचे, वो कोर्ट पहुँचे और ऑनरेबल कोर्ट, लर्नेड कोर्ट के द्वारा उनको न्याय मिलता है। जी। अच्छा, जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? अब ये आप हमारा प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, मैं मोतिहारी सिविल कोर्ट में पाया जाता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आप चाहें तो लगा दीजिएगा अपने न्यूज़ में, और जिनको भी कहीं फील हो कि हाँ उनके साथ अन्याय होता है तो वो लोग मुझे कॉल करेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत वायरल पत्रकार हैं। शुरू से मैं आपका खबर देखता हूँ, आपका न्यूज़ देखता हूँ। देखिए, आप लोग जिस तरह से बेगूसराय में जा कर के न्याय दिलाए थे, बहुत अच्छा लगा था। अगर आप नहीं जाते, आपकी टीम नहीं जाती, तो उस पत्रकार को न्याय नहीं मिलता। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। धन्यवाद।